सो दोस्तों नथिंग फोन 3 में फाइनली लेटेस्ट अपडेट नथिंग ओएस 4.2 का अपडेट आ चुका है। इसको चेक करने के लिए सिर्फ हम लोगों को सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है, सिस्टम के बाद जाना है आपको सिस्टम अपडेट्स में। डायरेक्टली आपको नथिंग ओएस 4.0 का लेटेस्ट अपडेट शो कर जाएगा। नथिंग फोन 2, नथिंग फोन 2A, नथिंग 2A प्लस, नथिंग फोन 2 प्रीवियस वर्जन, नथिंग फोन 3 उसमें भी, और नथिंग फोन 3A और नथिंग फोन 3A प्रो। इन सारे स्मार्टफोन्स में ये अपडेट आ चुका है। इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं बीटा अपडेट के कंपेयर में। What's new in OS 4.0? Enjoy essential apps, alpha and explore community creations. Create your own presets. Get real-time insights into your AI use time. अगर दोस्तों हम लोग सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पर पूरा आपका स्मार्टफोन का पूरा डिजाइन देखने का, लेआउट देखने को मिलता है और नथिंग OS 4.0 का अपडेट भी दिख जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं लेटेस्ट अपडेट में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं ये चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही हैप्टिक आ चुका है। मैं लेफ्ट एंड राइट कर रहा हूँ, इतने ही मुझे हैप्टिक फील हो रहा है गाइस। वॉल्यूम को भी चेकआउट कर लेते हैं। वॉल्यूम डाउन करते ही सबसे बॉटम में जब हम लोग म्यूट करते हैं उस टाइम पर ही यहाँ पर एक फीडबैक फील हो रहा है, जो वॉल्यूम रॉकर का पूरा फीडबैक अभी नहीं आया है। तो लॉक स्क्रीन में हम लोगों को एक ये क्लॉक अपडेट हुआ है। सेकंड वन इज दिस, जो कि जस्ट लाइक आपका iOS अपडेट के बाद जैसे आया है नया क्लॉक वैसे ही आया जैसे कि बीटा अपडेट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। और दोस्तों यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन में जब जाते हैं तो लॉक ग्लिम्स का ऑप्शन इनेबल करने को मिल जाता है, जहाँ पर जो कि आप सेटिंग्स को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर लाइव आपके वॉलपेपर्स बैक में चेंज होते रहेंगे। अगर आप इसका ऑप्शन चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसको डन कर लेते हैं तो ये लॉक स्क्रीन फाइनलाइज हो जाएगी। बट एक जस्ट लाइक एक एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करेगा, जो कि नथिंग ने पहले प्रॉमिस ये किया था कि कोई भी ऐड वगैरह नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है आप इसको इनेबल रखते हो या डिसेबल करके रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 विजिट्स आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो, जस्ट लाइक आपको पेडोमीटर। सेकंड वन इज वेदर। वेदर में भी आपको विजिट्स मल्टीपल ऑप्शंस मिल चुके हैं, आपको किस तरीके से आपको सेट करना है इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। कंट्रोल सेंटर में आते ही आपको नथिंग OS 4.0 में देखने को मिल जाएगा आपका बैटरी आइकन, आपके नेटवर्क्स, वाईफाई, लोगो, ये सारी चीजों को रीडिजाइन कर दिया गया है। थोड़ा सा आइकन्स को बोल्ड कर दिया गया है। टॉगल रिमूव जो आइकन है ये पहले पूरा रेड आता था, अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आती है। इसको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इजिली, और साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ही आपने बेड टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हो, तो ये भी देखने को आपको मिल सकता है। और आपको DND में भी ऑप्शंस मिल चुके हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपको। ड्राइविंग, बेड टाइम एंड डू नॉट डिस्टर्ब, आपको जो भी सेटिंग्स में दिखता है वो कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्रिएट योर ओन मोड, इसको भी क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप एक्टिविटी करते हो उस तरीके से अपना एक मोड को भी क्रिएट कर सकते हो इजिली। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर बूट एनिमेशन को भी चेंज किया गया है, जो कि आप लोग लाइव देख सकते हो। पहले ये नथिंग लोगो आता था, देन लोगो रिमूव होता था, फोन बूट अप हो जाता, बट अब ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जो आई थी वो अब आना स्टार्ट हुई है इस स्टेबल अपडेट के साथ। इसमें ऐप्स को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए इसमें एडिशनल एक फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। यहाँ पर ये सारे ऐप्स को मैनुअली ऑप्टिमाइज कर देगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको डेफिनेटली आप लोग भी कर लीजिएगा। जो इसका हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है इसको प्रॉपरली अपने फोन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर लेगा, जैसे कि ये कर रहा है। दोस्तों ऐप ऑप्टिमाइज हो चुका है। इसके बाद देख लेते हैं एनिमेशन क्या इंप्रूव हुए हैं। तो एनिमेशन में मुझे सिमिलर ही दिख रहे हैं अभी भी, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ऐप्स को भी चेंज किया गया है, वेदर एंड रिकॉर्डर ऐप भी चेंज हुआ है। दोस्तों अब जाते हैं सर्च पे। तो सर्च पे हमें वेलकम टू एसेंशियल सर्च, सर्च अक्रॉस एवरीथिंग, गेट रियल टाइम आंसर्स, गूगल कर देते हैं। तो यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आ चुकी है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को। सर्च के राइट में ही आपको 3 डॉट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से आपको स्मार्ट बीटा अपडेट वाला फोल्डर चाहिए, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें सारी चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है, बट आई डोंट लाइक दिस। इसमें आप सर्च रिजल्ट्स को भी, सेटिंग्स को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहते हो कि अगर आप सर्च करते हो मैनुअली तो आपको क्या क्या शो करना। कॉन्टैक्ट्स आपको शो नहीं करना है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। फाइल को रिमूव करना तो फाइल को भी रिमूव कर सकते हो। जिस फाइल पर आपको सर्च रिजल्ट सेटिंग्स पे एक्सेस रोकना है, डिसेबल और इनेबल कर सकते हो, इजीली बैक कर सकते हो यहाँ से। और किसी भी स्पेसिफिक ऐप को अगर आपको हाइड करना तो यहाँ से आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। हाइड होने के बाद डायरेक्टली आपको जाना है बॉटम सेक्शन में, हिडन सेक्शन में जाना है। हिडन सेक्शन के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा और आपके ऐप को शो कर देगा, और यहीं से आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं विजिट्स की। तो विजिट्स डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो पेडोमीटर एंड वेदर में। आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। वेदर में जब जाते हैं तो आपको वेदर में मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो कर रहे होंगे। आप यहाँ पर सनराइज, सनसेट एंड आपका AQI वगैरह को भी सेट कर सकते हो, अपना विजिट्स ऐड ऑन कर सकते हो डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब पेडोमीटर को भी लगाना चाहते हो, पेडोमीटर को भी ऐड ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं एसेंशियल स्पेस में हम लोग क्या चीज़ नई देखने को मिलती है, जो कि सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिस्कवर एसेंशियल रिकॉर्डर, इसमें आप जाएंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन को फ्लिप करना है। सिंपली अगर आपकी कोई मीटिंग है या फिर आपके लेक्चर्स हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपली आपको ये एसेंशियल स्पेस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी। एनिमेशन के बाद
प्रेस करके ही रखना है। अब ये एक्टिवेट हो चुका है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। इसको चेकआउट कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो सिंपली आपको डन कर देना है, ये रिकॉर्ड हो चुका है और इजीली आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। जितना मैंने बोला है इन सब चीज़ों को इसने रिकॉर्ड भी कर लिया है और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद इसको सिंपली समराइज कर देगा, जिसको आप ईजी तरीके से आप ईजी नोट्स वगैरह अपने बना सकते हो। एसेंशियल स्पेस की जब बात हो रही थी तो इंटेलिजेंस टूल किट पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग AI यूजर्स वगैरह को देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको भी ये रिकॉर्ड करके हमारे डे टू डे टाइम में हम लोगों को बताता है कि हम लोगों ने AI पे कितना एक्सेस किया है। जेमिनी, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, आप जो भी AI ऐप्स को यूज करते हो अगर इंस्टॉल करोगे स्मार्टफोन में, इसको रिकॉर्ड करके बताता रहेगा। एसेंशियल स्पेस में आप अपने AI वाले वॉलपेपर वगैरह बना सकते हो, जो कि प्रीवियसली नथिंग OS 3.0 में भी आपको देखने को मिलते थे। वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे फीचर लगा, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, वो है अल्ट्रा डार्क मोड। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो गाइस, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये डार्क थीम थोड़ा ग्रे टेंट आता था, उससे भी ज्यादा अच्छा कर दिया। ये नथिंग को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो उन्होंने अब जाके किया है। इसके लिए आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है, उसका डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के बाद आप डार्क थीम में जाएंगे। डार्क थीम के अंदर जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा डार्क मोड भी दिख जाएगा, उसको डिसेबल और इनेबल कर सकते हो, जिससे ग्रे टेंट भी आपका रिमूव हो जाएगा। जो अभी ये आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लिफ इंटरफेस की। तो ग्लिफ इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है ग्लिफ रिंगटोन्स नोटिफिकेशन ग्लिफ इंटरफेस एक्टिवेट कर देते हैं। तो फ्लिप टू ग्लिफ फीचर में हम लोगों को देखने को मिलता है एसेंशियल नोटिफिकेशंस ओनली। अगर ये भी करना चाहते हो तो और ये भी कर सकते हैं कि आपको वाइब्रेट मोड में करना है कि साइलेंट मोड में। पहले अभी तक सिर्फ कोई भी ऑप्शन नहीं आता था, डायरेक्टली साइलेंट मोड पे आता था, सिर्फ और सिर्फ ग्लिफ लाइट चालू होती थी। अब वाइब्रेट मोड पे भी आता है। और कंपोजर, एसेंशियल नोटिफिकेशन, ग्लिफ टाइमर, वॉल्यूम इंडिकेटर और ग्लिफ प्रोग्रेस में आपको थर्ड पार्टी एप्स को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो जिसमें आप कैलेंडर वगैरह को भी सेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरास की। तो कैमरा का पूरा UI चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी वगैरह आप इस तरीके से देखने को मिलती है। और कैमरा प्रीसेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेच को लेटेस्ट प्रीसेट बीटा वर्जन में देखने को मिल चुका था। और यहाँ पर टोटल प्रीसेट जो है 7 हैं। और प्रीसेट आपको इंक्रीज करने तो उसके लिए सेपरेटली आपको नथिंग प्लेग्राउंड वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्रोम खोलना पड़ेगा, नथिंग प्लेग्राउंड। और दोस्तों नथिंग प्लेग्राउंड में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जो भी डाउनलोड करना है, एसेंशियल ऐप्स करने हैं, कैमरा प्रीसेट्स, ग्लिफ टॉयज, EQ प्रोफाइल, आपको जो भी करना है डेफिनेटली इस पे एक्सेस कर पाओगे। सपोज दैट आपको कैमरा प्रीसेट चाहिए तो कैमरा प्रीसेट्स में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। वाटरमार्क भी चेंज हो गया, जैसे सपोज दैट मैंने ये फोटो लिया तो यहाँ पे वाटरमार्क भी चेंज हो चुका है नथिंग का। जैसे मैंने ये फोटो क्लिक किया है तो ये लाइव फोटो के साथ मेरे प्रीव्यू देगा, 3 सेकंड का प्रीव्यू, इससे ज़्यादा आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। कैमरा का इन डेप्थ व्यू मैं डेफिनेटली बाद में चेकआउट करूंगा कि आफ्टर 6 मंथ्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी 6 to 8 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए, और मैं इतना देख ही सकता हूँ कि पूरा UI कैमरे का पूरा चेंज हो चुका है। तो ये तो बीटा अपडेट के बाद ये सब चीज़ देख रहा हूँ, तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं बीटा अपडेट के बाद। जो बीटा अपडेट में हम लोग को देखने को मिला था सिमिलर वैसा ही रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल पा रहा है अभी। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और ऐसी सुपर ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बस लास्ट में इतना बोलूंगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।